तो हेलो एवरीवन, क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स आर एस अग्रवाल आईसीएससी बोर्ड से हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 20 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर वाज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के सीरीज में हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं 20A और 20B को कंप्लीट करके 20C पे। तो चलिए देखते हैं क्या है 20C पे। ठीक है, तो 20C को करने के लिए जो सबसे पहले अपने को चाहिए वो है आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो क्या होता है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पहले सबसे पहले तो इसी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एक सेकंड लगेगा, यूं समझ में आ जाएगा। दो ऐसे एंगल के पेयर जिनका सम 90 डिग्री है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दैट्स इट, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो एप्लीकेबल है सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट। तो हम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, है ना, स्टार्टिंग से बोलते हुए आ रहा हूं मैं आप लोगों को। अच्छा, एक और चीज मुझे जो भी याद आई है आप लोगों को बताना था, और वो ये है कि आप लोगों को ये 100% श्योरिटी के साथ करके एग्जाम्पल्स जाना है एग्जाम में। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हर एक एक्सरसाइज का अगर मैं करवाता हूं तो ठीक है, अगर नहीं करवा पाता हूं तो आप लोगों को एग्जाम्पल्स कर लेना है। और अगर किसी एग्जाम्पल्स में अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। अगर मैं आपसे बोलता हूं ये 90 डिग्री है, जो कि है ना, तो आप लोग मुझे बताइए ये वाला एंगल जो बचा वो और ये वाला जो एंगल बचा वो, इन दोनों को ऐड करने के बाद, दोनों को मिलाने के बाद कितने डिग्री के हो जाएंगे? ऑफ कोर्स 90 के हो जाएंगे। बोलो क्यों? तो देखिए, तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। ये अकेला 90 की, ये दोनों मिलाकर 90 हो जाएंगे, है ना। हो सकता है ये 30 हो और ये 60 हो, या फिर हो सकता है ये 45 हो, ये भी 45 हो सकता है, ये 70 हो तो ये 20 हो रहेंगे। मतलब हो कुछ भी सकता है, बट दोनों का समेशन 110% कितने होने वाले हैं? 90 डिग्री होने वाले। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे हम बोल देंगे एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? डन है? तो चलिए हम बेसिकली एक्सरसाइज 20C में इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप लोगों को समझ में आ गया। अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि एक्सरसाइज में एक्चुअल में है क्या। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूलेज लिख देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को एक आइडिया दे दूंगा कि फॉर्मूलेज ये कहाँ से आया। ठीक है, चलिए मैं आपसे बोलता हूँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो आपके पास साइन थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो आपके पास कोसेक थीटा के इक्वल होता है, और जो कोसेक 90 डिग्री माइनस का थीटा होता है वो आपके पास सब में ये डिग्री 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 है, वो आपके पास सेकेंड थीटा के इक्वल होता है। उसके बाद जो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है वो आपके पास कॉट थीटा होता है, और जो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है वो आपके पास टेन थीटा होता है। बस इतना ही पढ़ना है एक्सरसाइज 20C में, और कुछ नहीं। अब ये क्या है, कैसे आया, वो चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फटाफट एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। तो इसको अगर मैंने एनिमी कर दिया ABC, और अगर मैंने इस एंगल को 90 बोला जो कि है, और इस एंगल को अगर मैंने थीटा बोला है, ध्यान दीजिए, अगर मैंने इस एंगल को थीटा बोला है, एक चीज आपको बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि भाई ये 90 और इन दोनों एंगल को मिलाकर हम 90 बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे बोलता हूँ ये 30 डिग्री, तो 100% इसको कितना होना पड़ेगा? 60 डिग्री। आपने कैसे निकाला? जो ये था उसी को आपने क्या किया, 90 में से माइनस करी, तो तब तो ये आया। जैसे मैंने आपसे बोला ये एंगल 30 डिग्री है लेट से, तो आप बोलोगे ये 60 डिग्री है। वाई? बिकॉज 30 को आपने 90 से लेस किया, क्योंकि दोनों को मिलाकर 90 था, तो 90 से लेस किया तब जाकर ये कितना बचा आपके पास? 60 बचा। ठीक है, अब मैं अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ अगर ये थीटा है तो ये कितना बचेगा? ऑफ कोर्स ये 90 डिग्री माइनस थीटा बचेगा। अगर 30 होता तो 90 में से 30 माइनस करते हैं, अगर 20 होता तो 90 में से 20 माइनस करते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आपने ये एंगल ये एंगल ये एंगल तीनों आपने पता कर लिया है। अब आपसे मैं क्या कहता हूं कि आप लोग मुझे बस इतना बात बता दीजिए कि जो साइन थीटा है, ध्यान दीजिएगा, जो साइन और ये वाले एंगल की बात करो साइन थीटा, तो इसका क्या होगा? एडजेसेंट जो साइड्स के टर्म में फॉर्मूले थे, साइन कॉस टेन, है ना, वो उस वाले के टर्म में बताइए। तो आप लोग बोलोगे यार परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, और यहाँ के हिसाब से जो परपेंडिकुलर होगा इस एंगल का सामने वाला परपेंडिकुलर, ये आपके पास आ जाएगा AB, और डिवाइडेड बाय में हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा यहाँ से AC। क्या इतनी बात समझ में आई? जिसके समझ में नहीं आया 20A पे चले जाइए। ठीक है,
ओके, तो अब है हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू हमने जो बेसिकली यहाँ पे निकाला है वो क्या है, ए बी अपॉन में ए सी। क्या इतनी बात समझ में आई? इसको आप फर्स्ट इक्वेशन के नेमिंग कर दीजिए। ये फॉर्मूलेज कैसे आए वो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब मैं आपसे कहता हूं कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा, आप मुझे बताइए यहाँ पे cos और ये वाला एंगल बताइए, ये वाला, ये कुछ भी यहाँ पे एक एंगल सिंपल समझ लिए 40 एंगल थीटा, जैसे इसको साइन थीटा माना वैसे इसको cos थीटा मान लीजिए। थीटा मतलब हमने बस ये वाला एंगल कंसीडर किया और कुछ भी नहीं। चीजें क्लियर है? ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू को कंपेयर करने वाले हैं। तो देखिए यहां से मैं क्या निकालने वाला हूं, ए भाई दूर चलो दूर चलो, ठीक है। ओके, तो अब मैं यहां से क्या करूंगा, cos 90 डिग्री थीटा निकालने वाला हूं, ठीक है, cos 90 डिग्री थीटा। अब देखिए इसके सामने वाला जो परपेंडिकुलर होगा 100%, बताइए हाँ या नहीं। पहले ये बता दो cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो तो आपके पास बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। इतनी बात समझ में आ गई। हमने ये वाला एंगल चूज किया जिसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये वाला क्या होता है, बेस होता है। हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। ओके, इस एंगल की बात करें तो ये परपेंडिकुलर और ये वाला बेस होगा, ठीक है। अपने को बेस ही चाहिए, बात समझ में आ रही है? ये बेस हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू ए बी, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा ए सी ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहां से आपको क्या पता चला, क्योंकि cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन में ए सी होगा। बोलिए हाँ या नहीं, इसको सेकंड इक्वेशन के नेमिंग कर दीजिए। अब आप लोग फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से देखकर बताइए कि साइन थीटा भी ए बी अपॉन ए सी के इक्वल है और cos 90 डिग्री माइनस थीटा भी ए बी अपॉन में ए सी के इक्वल है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये आपस में भी इक्वल होंगे। बिल्कुल सर, अगर मैंने आपसे बोला साइन थीटा की वैल्यू भी 5 है और cos 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू भी 5 है, तो ऑफ कोर्स दोनों इक्वल हो गए ना, दोनों की वैल्यू 5 है तो दोनों इक्वल हो गए। अरे बात समझ में? तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में यहां से क्या कंक्लूड करता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कंक्लूडेड दैट साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। अब ये वाला फॉर्मूला आप देख लीजिए, मैंने यही तो लिखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस थीटा। इसी तरीके से आप साइन 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा निकालोगे, दोनों का सेम इक्वल आएंगे। उसी तरीके से आप हर किसी का निकालोगे एडजेसेंट साइड के फॉर्मूले वाले से, है ना, 20a में जिस तरीके से मैंने आप लोगों को सिखाया, और सबका इक्वल आएगा और कुछ इसी तरीके के नजारे आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, जिसको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है। दोबारा से एक बार और वीडियो जिसको समझ में नहीं आया हो, एक बार दोबारा से इसको देखिए, जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया समझ में आ जाएगा। और उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता ना तो टेंशन मत लीजिए, सीधा ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बाकी एक बार और मैं कोशिश कर देता हूँ फटाफट, ठीक है। अच्छा, इसको देखने से पहले मेरे हिसाब से जो आपको समझ में नहीं आया, मैं 100% कह सकता हूँ कि आपको फिर 20A को आपने बहुत अच्छे से नहीं किया, ठीक है। एक बार 20A को कर लीजिए, उसके बाद इसको कीजिए, और उसके बाद भी समझ में नहीं आता तो कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको एक बार फिर से समझा दूंगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिए, और अब हम एक्सरसाइज के डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करेंगे और वहां से आप लोगों को सारी चीजें एक्सप्लेन करके सिखा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो डन है, इसको मिटा दिया जाए, बस इसको याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए, ये 6 फॉर्मूले याद रख लिए, बेसिकली 3 ही याद रखने है ना, बाकी को उल्टे ही है। साइन cos tan याद रख लीजिए, उसके बाद देख लीजिए वो किसके किसके रेसिप्रोकल है, उसी को कर देंगे। ओके, तो अब है हमारे पास 20C का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 3 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है आपके पास साइन 27 डिग्री और डिवाइडेड बाय में cos 63 डिग्री। सेकेंड पार्ट है आपके पास सेकेंड 38 डिग्री डिवाइडेड बाय में कोसेकेंट 52 डिग्री। थर्ड पार्ट है आपके पास tan 19 डिग्री और cot 71 डिग्री। एक चीज और बता दो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 100% आपको यहाँ पे दिया जाएगा। जो दो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन होंगे, जो दो बेसिकली पैरामीटर्स होंगे ट्रिग्नोमेट्री के, उनके जो एंगल होंगे वो सम जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री हो रहे हैं, वो दोनों एंगल का सम बोले तो 90 हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल 27 और 63 को नोटिस कीजिए, ऐड कीजिए 90 आएगा। 38 और 52 को ऐड कीजिए 90 आएगा। 19 और 71 को ऐड कीजिए, आपके पास 19 आएगा, सॉरी 19 कह रहा हूं 90 आएगा, राइट, 90 आएगा। ओके, तो इन तीनों क्वेश्चन में एक ही तरीका है, एक ही लॉजिक है, एक ही पैटर्न से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। कैसे, देखिए, जब भी इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन आए, चाहे डिवाइड में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, चाहे मल्टीप्लाई में, अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल का सम कॉम्प्लीमेंट्री है, 90 डिग्री है, तो आपको उन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। अब ये चेंज करने का क्या मतलब, वो चीज बताता हूं। किसी एक को चेंज करना है, उसका क्या कहने का मतलब वो बताता हूं आपसे। तो इसको मैं क्या करने वाला हूं, किसी भी एक को 90 में से लेस करके लिख दीजिए, ध्यान दीजिएगा,
किसी भी एक को, ठीक है। तो यहाँ पे 27 को मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, 90 डिग्री में मैं कितना माइनस करूंगा, ध्यान दीजिएगा, मैं सिर्फ एंगल की बात कर रहा हूँ। 90 डिग्री में मैं कितना माइनस करूंगा कि 27 आ जाएगा। ऑफ कोर्स 63 आपको पहले से दिया होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और नीचे आपको छेड़ना ही नहीं है, कुछ नहीं करना, जैसा था वैसे ही रख दीजिए। क्लियर है? ओके। अब इस चीज को अगर आप कंपेयर करते हो तो अभी यही तो बताया था, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, पहला ही फॉर्मूला शायद कॉस थीटा, सेकंड वाला, सॉरी सेकंड वाला जो अभी मैंने आप लोगों को ड्राइव करवाया वही है, देखिए। अरे बात में है ना, वो है या फिर दूसरा है? दूसरा है, बट ठीक है, ये पहला वाला है। तो साइन 90 कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होगा भाई, ये दोनों आपस में होते हैं रेसिप्रोकल। अरे बात समझ में? तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं? कॉस थीटा। तो इसके जगह साइन को मैं चेंज कर दूंगा, लिख दूंगा कॉस, और थीटा हमेशा यहाँ वाला होता है जो 90 में से माइनस हो रहा होता है। तो थीटा जो भी होगा वो 63, और नीचे में भी देखिए आपके पास 63 है, इसको कैंसिल करेंगे 1 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू 1, क्या इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी? क्या इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी? होगी सबकी, बिल्कुल सेम पैटर्न को फॉलो करने वाले। बात समझ में आ रही है? अभी मैं आप लोगों को स्टेप बाय छोटी छोटी चीजें समझा रहा हूँ, आगे मैं डायरेक्टली लिखना शुरू कर दूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है फिर। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए। तो सेकेंड 38 डिग्री और कोसेकेंड 52 डिग्री है, किसी एक को चेंज कीजिए। यहाँ पे मैंने अभी ऊपर में चेंज किया था, है ना, एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो नीचे को एक बार चेंज करके सिखा देता हूँ। ऊपर लिख दूंगा सेकेंड 38 डिग्री, नीचे लिख दूंगा मैं कोसेक के, यूं ही लिखूंगा, और इसको 90 में से माइनस कितना करूँ? 38, तब जाकर 52 बन जाएगा। अभी मैंने कुछ किया है, सिर्फ एंगल को माइनस करके लिखा है 90 में से, है ना, ताकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला लगा सकूं। ऊपर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही छोड़ दूंगा, किसी ऊपर या नीचे किसी एक को चेंज करना होता है, ठीक है। अच्छा देखिए, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? सेक थीटा। तो सेक ये रहा, और थीटा हमेशा 90 में से जो माइनस होता है वो 38। बात समझ में आ गई? इसकी वैल्यू भी 1। क्या ये नहीं हो जाएगा भाई? इसको मैं डायरेक्टली tan को लिख सकता हूँ कॉट, सीधा मैं चेंज कर रहा हूँ, tan को कॉट, और एंगल दूसरा वाला 71, 90 में से माइनस करके, और नीचे में जो भी है कॉट 71 काट दीजिए 1। तो इस तरीके से आपको आ जाना चाहिए, है ना। पहला समझाया, दूसरा समझाया, ये वाला अभी थोड़ा सा शॉर्टकट में ले गया। अब इसी तरीके से मैं शॉर्टकट में आगे चलते चला जाऊंगा सारे क्वेश्चन करने के लिए। बात समझ में आ रही है? डन है? तो इसको एक बार बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए, फिर आगे करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के पास। अब सेकंड क्वेश्चन में वही कुछ नहीं करेगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में, और थोड़ा सा इक्वेशंस को लंबा करता चला जाएगा। अभी आपके पास एक छोटा सा दिया था, अब थोड़ा सा बड़ा और दे देगा। बात समझ में आ रही है? डन है? चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन के पास पहुंचते हैं। सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट आपके पास साइन 72 डिग्री डिवाइडेड बाय में कॉस 18 डिग्री, और माइनस का है सेकेंड 32 डिग्री डिवाइडेड बाय में कॉसेक 58 डिग्री। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऑफ कोर्स ये फर्स्ट पार्ट है, एक पार्ट और है इसका, ये पार्ट भी लिख लेता हूँ। 2 tan 53 डिग्री डिवाइडेड बाय में कॉट 37 डिग्री, माइनस का कॉट 18 डिग्री डिवाइडेड बाय में tan 10 डिग्री। अब कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आप लोग मुझे बताइए कि क्या हम डायरेक्ट कर दें इसको, क्योंकि अब तो हमें डायरेक्ट करना आ गया, या फिर फॉर्मूले के साथ लिखे। तो अभी आप लोगों की स्टार्टिंग है, प्लस आपने अभी फर्स्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्री को देखा है क्लास 9th में बेसिकली, तो आपका काम है अभी स्टेप वाइज लिखिए, जैसा कि मैं चेंज करके इस फॉर्मूले लगाकर और दिखा रहा हूँ आपको। साइड में फॉर्मूलेज भी मेंशन करने कि हमने इस वाले फॉर्मूले के थ्रू किया है, ठीक है। और जब आप नोट्स बनाते हो तब तो जरूर ही बेसिकली साइड में फॉर्मूलेज लिखा करो कि हमने इस फॉर्मूले की हेल्प से इसको समझा है या फिर कंप्लीट किया। चलिए, अब इसको सॉल्व करने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं, क्योंकि एंगल कॉम्प्लीमेंट्री किसी एक एंगल को मैं चेंज कर सकता हूँ। साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस लिख दूंगा, और एंगल किसी में 90 में से माइनस कर देंगे, कितना 72 आएगा 18, और वो आपको दिया रहेगा, और नीचे भी कॉस 18, इसको काट दीजिए 1 आएगा, माइनस यहाँ पे भी इसको काट देंगे तो 1 ही आएगा। अरे बस किसी एक को चेंज कर लेंगे, उसको लिखूंगा तो कॉसेक 58 डिग्री लिख सकता हूँ, है ना। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और नीचे भी क्या है आपके पास? कोसेक 58 डिग्री, इससे इसको उड़ा दूंगा, 1 - 1 क्या आ गया आपके पास? 0। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इस 2 को यूं ही छोड़ूंगा और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, किसी एक को चेंज कर दूंगा तो बताइए। बात समझ में आ रही है? किसी एक को चेंज कर देंगे तो 1 आ जाएगा, बीच में माइनस, इसको मैं चेंज कर दूंगा किसी एक को तो 1 आ जाएगा, 2 × -1 सॉल्व, 2 - 1 आ जाएगा ना, 1 आ जाएगा। चीजें समझ में आ रही है? तो चीजें बहुत ज्यादा आसान है, बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए, है ना। तो चलिए और चलते हैं थोड़ा सा आगे, और थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें बोला साइन 80 डिग्री डिवाइडेड बाय में कॉस 10 डिग्री। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है इसमें, और इसको लिखना है साइन 59 डिग्री और सेकेंड 31 डिग्री, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में। ये क्वेश्चन को बदल बदल कर दे रहा है अपने को। ये फर्स्ट पार्ट है, और सेकेंड पार्ट भी है क्या थर्ड का? यस।
तो सेकंड पार्ट भी लिख लेते हैं, साथ में सॉल्व कर देंगे, फिर पूरा मिटा देंगे, ठीक है। कॉस 35 डिग्री डिवाइडेड बाय में साइन 55 डिग्री, और क्या है प्लस साइन 11 डिग्री डिवाइडेड बाय में कॉस 79 डिग्री। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको पैरामीटर वही दिए जाते हैं जिसमें वो चेंज होने वाले होते हैं, तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, ऑफकोर्स आएगा। इसको लिख सकता हूं मैं क्या, कॉस 10 डिग्री, और कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा, बीच में प्लस। सबको करके दिखाना है, ठीक है, मैं अभी बस वैसे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। किसी एक को चेंज कीजिएगा, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे बात आती है कि सर यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ इस वाले क्वेश्चन को। इसको मैं ऊपर वाले को लिख दूंगा साइन 90 डिग्री माइनस का 10 डिग्री डिवाइडेड बाय में कॉस 10 डिग्री, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा की जगह कॉस 10 डिग्री डिवाइडेड बाय में कॉस 10, ठीक है। और ये वाला प्लस में ये भी आएगा, किसी एक को चेंज कर दीजिए। इसको चेंज कर दूंगा तो साइन 90 डिग्री माइनस का 31 लिख दूंगा, और इसको सेकंड 30 वाला भी चेंज नहीं किया है, सिर्फ 59 को चेंज करके वो लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, ठीक है। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, कॉस इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा कॉस, कॉस और थीटा, थीटा की जगह एंगल है, और इंटू में सेकंड 31, एंगल दोनों का सेम होता है। तो एक चीज का ध्यान रखना, कॉस और सेकेंड रेसिप्रोकल होता है। 20A में आपको मैंने सबसे पहले फॉर्मूलेज इंट्रोडक्शन ही दिया था, राइट। तो उसमें आपको मैंने बताया था कि जो कॉस थीटा होता है वो 1/sec थीटा होता है, और जो sec थीटा होता है वो 1/cos थीटा होता है। ये यूनिवर्सल वाले फॉर्मूले ये कहीं भी अप्लाई हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे रेसिप्रोकल है ना। तो देखिए इनको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं बोल सकता हूँ cos थीटा इंटू में sec थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसकी वैल्यू तो एक तो मैं डायरेक्टली 1 बोल सकता हूँ, और इन अदर वे मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 1 अपॉन में sec थीटा लिख सकता हूँ, और 31 डिग्री थीटा की जगह और इंटू में sec 31, तब भी तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, देख लीजिए ऊपर नीचे, और बचना क्या 1 ही बचना है। और इसको काटेंगे ये भी 1 बचेगा, 1 + 1, ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 2। क्या चीजें समझ में आई, डन है। इसको करा जाए, इसको भी करेंगे तो बिल्कुल सेम इसी पैटर्न से होगा, बात समझ में आ रही है। इसको काट देंगे 1 आएगा, इसको काट देंगे 1 आएगा, 1 प्लस का 1 माइनस का। अब बात आती है सर यहाँ पे क्या करें, तो देखिए कॉस को चेंज कीजिएगा तो आपके पास साइन में आएगा, साइन और कोसेक रेसिप्रोकल होता है, जैसे ये आपस में रेसिप्रोकल थे उसी तरीके से कॉस को चेंज कीजिएगा साइन में आएगा, साइन और कोसेक रेसिप्रोकल होते हैं तो उसकी वैल्यू भी 1 आएगी, है ना। तो यहाँ पे आपके पास ओवरऑल वैल्यू जो बचेगी वो 1 बच जाएगी प्लस माइनस करके। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों के, डन है। तो हमने अभी तक 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। चलिए अब आपके पास थोड़े से स्क्वायर के पास लेकर जा रहे हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, नहीं तो ये तो बहुत ज्यादा आसान है, खुद से ही कर लीजिए फटाफट, है ना। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में भाई, तो क्वेश्चन नंबर 4 में है आपके पास साइन 39 डिग्री, फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास साइन 39 डिग्री डिवाइडेड बाय में कॉस 51 डिग्री का होल स्क्वायर है, और प्लस में कॉस 51 डिग्री डिवाइडेड बाय में साइन 39 डिग्री का होल स्क्वायर है। अच्छा सेकंड पार्ट भी है इसका, तो इसको मैं लिख देता हूँ कॉसेक 34 डिग्री डिवाइडेड बाय में सेकेंड 56 डिग्री, और प्लस में कॉट 81 डिग्री डिवाइडेड बाय में टेन 9 डिग्री। इसका भी होल स्क्वायर है और इसका भी होल स्क्वायर है। ये आपको होल स्क्वायर कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। चलिए आप लोग मुझे बताइए इन दोनों में से किसी एक को चेंज करूंगा, कट जाएंगे तो 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे भी काट दूंगा तो 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1, 1 + 1 कितना आ गया 2, 2 आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखिए किसी एक को चेंज कीजिए, कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 + 1, आपको चेंज करना आ जाना चाहिए अभी तक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के पास पहुंचते हैं। क्या कहते हो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी 2 पार्ट है, इसको हम सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे से। 3 cos 80 डिग्री, ठीक है, और फिर आपके पास cosec 10 डिग्री, क्लियर है, प्लस में 2 cos 59 डिग्री और इंटू में cosec 31 डिग्री, ठीक है। चलिए ये फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट भी हम सॉल्व करेंगे। चलिए इस थ्री को यही रखता हूँ क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो किसी एक को आपको चेंज करना है, तो इसको मैं लिख देता हूँ cos 80 को लिख सकता हूँ मैं 90 माइनस का 10, आई एम श्योर, ओके। ये cosec 10 डिग्री, प्लस में इस 2 को यही रखता हूँ, इनका एंगल कॉम्प्लीमेंट्री, किसी एक को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा cos और इसको लिख दूंगा मैं 90 माइनस का 31, एम आई राइट, यस सर, cosec 31 डिग्री, ठीक है। चलिए अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा 3 cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, सो इट विल बी साइन 10 डिग्री, ठीक है, और ये आ जाएगा cosec 10 डिग्री, और प्लस में 2 यूं ही रहेगा, cos जो है वो साइन में चेंज जाएगा साइन 31 डिग्री, और इंटू में ही आपके पास रहेगा cosec 31 डिग्री। चलिए
इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3, ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल है तो इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना, कुछ इस तरीके से। तो ये आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कोसेक थीटा, या फिर आप बोल सकते हो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन थीटा। तो आप किसी को भी इस तरीके से इसके लिए साइन थीटा 1 अपॉन में कोसेक टेन, एंगल सेम रहते हैं तब, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, या फिर इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, इज इक्वल टू में 1 ही बचेगा, और प्लस में ये 2 रहेगा, इन ये भी रेसिप्रोकल है, फिर से वही चीज़ है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 1, तो 2 यहाँ पे 3 बचेगा, प्लस का 2 यहाँ बचेगा, 5 आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? इसका सेकेंड पार्ट भी कर देता हूँ मैं यहाँ पे फटाफट, है ना, ये भी अब आपको समझ में आ जाएगा इजीली। इसमें बोला है 5 साइन 70 और ये आ जाएगा सेकेंड 20 माइनस का 3 साइन 50 और कितना है सेकेंड 40, ठीक है। चलिए इसको भी हवा में सॉल्व कर दे, देखिए इसको चेंज करूंगा तो cos 30 बनेगा, cos 30 बनेगा, तो 70 फिर cos 20 बनना चाहिए, सॉरी 30 में क्यों कह रहा हूँ, इसको चेंज करूंगा तो cos 20 बनेगा, cos और sec रेसिप्रोकल होता है तो 5 मल्टीप्लाई उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है, जैसे अभी इसको सोल्व किया उस तरीके से माइनस 3 यूं ही रहेगा, साइन को चेंज करूंगा cos 40 आएगा, cos 40 और ये दोनों रेसिप्रोकल उसकी वैल्यू 1, अब ये 5 माइनस का 3 तो आपके पास 2 आ जाएगा, लीजिए, तो ये 3 + 2 5, 5 - 3 2, ये तो उल्टा करके दे रहा है बस, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पास, कहीं कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं ये। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक अभी हम कर लेते हैं इस वीडियो में, 7 में मिनट का भी है, तो मिनट का कॉन्सेप्ट एक बार समझाऊंगा तो अगली वीडियो में कर लेंगे उसको, अभी हम 6 तक निपटा देते हैं, ठीक है। चलिए तो 6 वाला और करवा देता हूँ मैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, साइन 35 डिग्री कॉस 55 डिग्री प्लस का कॉस 35 डिग्री और साइन 55 डिग्री, ठीक है। और डिवाइड में भी है, क्या बात है, ये आपके पास कॉसेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 80 डिग्री, कुछ इस तरह की कहानी है आपके पास। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं फटाफट। ऑफ कोर्स इन दोनों में से किसी एक को चेंज करूंगा तो उसकी वैल्यू क्या आ जाने वाली है आपके पास 1 1, लेट्स सी 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, चलिए चेंज करते हैं इसको, साइन इसको लिखूंगा साइन 90 माइनस का 55 और इसको यूं लिख दूंगा कॉस 55, ठीक है, और प्लस का इन दोनों में से एक को चेंज करूंगा तो ये आ जाएगा कॉस, इसको लिख दूंगा 90 माइनस का 55 और ये आ जाएगा साइन 55, ठीक है। चलिए ये आ जाएगा और नीचे में जो भी है उसको लिख देता हूँ, ये आ जाएगा कॉसेक, अच्छा अब ये यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर, अब बात क्या आती है यहाँ पे, हम कैसे इसको चेंज करा जाए, तो इनका एंगल तो हो रहा है, अगर मैं एंगल नोटिस करूँ तो कॉम्प्लीमेंट्री है, बट किसी एक को मैं कैसे चेंज करूँ, अगर मैं चेंज करता हूँ तो बात बनेगी क्या, यस बनेगी, किसी भी एक को चेंज कर लिया आपकी बात बन जाएगी, ठीक है। कैसे बनेगी मैं आपको बताता हूँ, इसको चेंज कर दो, मान लीजिए अभी स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो कॉसेक इसको लिख दूंगा मैं 90 माइनस का 10, सॉरी 10 ही लिखना है तो 90 माइनस का 80 लिखना पड़ेगा, और ये माइनस का 10 स्क्वायर 80 डिग्री, ठीक है, और इसको मान लीजिए पूरे का स्क्वायर था, ये जो स्क्वायर है वो हमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, पूरे का स्क्वायर रहता है बस, ठीक है। आगे चलिए, ये स्क्वायर आप यहाँ भी लगा सकते हो, कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है, वही सेम चीज रहे, कुछ अलग नहीं, स्क्वायर से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए क्योंकि बस वो 2 बार रहता है, वो तो स्क्वायर हम लगा ही रखते हैं, ठीक है। ओके, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 55 डिग्री हो जाएगा, और ये cos 55 डिग्री इंटू में यूं ही रहेगा आपके पास, और प्लस का cos 55 डिग्री यहाँ पे भी आ जाएगा, सॉरी साइन 55 डिग्री आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन 55 डिग्री, क्योंकि देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, राइट, तो साइन 55 डिग्री, और ये आ जाएगा फिर से आपके पास जो है साइन 55 डिग्री, और पूरे के नीचे कॉसेक किस में चेंज होता है, सेक में, तो ये आ जाएगा सेक 90 माइनस 10, 10 बचा, और सॉरी 80, क्या लिख रहा हूँ मैं, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है, और स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस का यहाँ पे आपके पास क्या है टेन स्क्वायर 80 डिग्री, ठीक है। चलिए अब क्योंकि एंगल यहाँ पे सेम है दोनों का, तो मैं स्क्वायर कर सकता हूँ, कॉस स्क्वायर 55 डिग्री प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर 55 डिग्री। अब क्योंकि एंगल सेम है तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है पहले ही में ही, है ना, 20 में, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के, तो आपके पास ऊपर जो है वो ये चीज आ गई 1 के इक्वल, और नीचे में भी आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, यस पढ़ाया हुआ है कि
सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। एक और पढ़ाया था आपको मैंने, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आप नीचे में अगर आप इसको ना चेंज करके इसको चेंज करते तो यहाँ पे कॉट आ जाता, तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाते, आता 1 ही, कुछ अलग नहीं है। तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो ओवरऑल जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास 1। क्या चीजें समझ में आई? डन है? फील आया? फील आना बहुत ज्यादा जरूरी है, बोले तो आपको समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाइए, आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि माइंड से इरेज हो जाएगा, आपको सब कुछ आ जाएगा। क्लियर है? डन है? तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर कोई न्यू स्टूडेंट तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।